गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब? क्लास फर्स्ट के बच्चे, मजा आ रहा है वीडियो से पढ़ाई करने में? वर्णमाला दी थी, लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी, कल उसका वर्क भेजा, किया सभी ने? गुड, जिन्होंने कर लिया वो वर्णमाला अच्छे से याद कर। अब वर्णमाला का पहला वर्ण था अ। क्या था? अ। क्या था? अ। ठीक है। अब उस अ से बिना मात्रा के शब्द बनेंगे। ठीक, आज से हमारे मात्राओं का स्टार्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहला वर्ण आया अ, और जो स्वर होते हैं उन्हीं से हमारी मात्राएं बनती सभी। तो अ वर्ण से बनेगा हमारा। अब जो क से ज्या तक के हमारे वर्ण हैं, उन क से ज्या तक के वर्णों में से मैंने ख और ग लिया। ठीक है, ख प्लस ग। प्लस क्या लगा? प्लस का मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ देना। प्लस मैथ्स में कहते हैं ना 2 + 2 4 हो जाता है। ओके, तो वैसे ख प्लस ग, तो मेरा ख प्लस ग बनेगा खग। खग, खग यानी पक्षी, सबको पता, पर पक्षी में मात्रा है, पर इस दो वर्ण के शब्द में मात्रा नहीं। छ प्लस त बनेगा छत, हमारे घर पर होती है ना छत ऊपर। और ध प्लस न बनेगा धन। ठीक है, ये हमारा बिना मात्रा के शब्द है, और ये दो ही शब्द है, इसमें दो ही वर्ण आए हैं। जैसे ये रहा। अब हम इसे बुक में शुरू करेंगे। मैं आपको बुक में चित्र के द्वारा पढ़ाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा, जिसमें हम बिना मात्रा के 2 वर्ण और 3 वर्णों वाला आज पूरा करेंगे। ठीक है, ओके, डन। शुरू करें बुक में। आज हमारा है बिना मात्रा के शब्द। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्णमाला समझाई थी अ से ज्ञ तक, उसका मैंने कल वर्क भी दिया, आपने कर लिया, वेरी गुड। जिसने नहीं करा करेंगे। और वर्णमाला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्णमाला ही अगर आपको याद नहीं होगी तो आप उससे शब्द भी नहीं बना सकेंगे, शब्दों से वाक्य भी बनाना नहीं सीख पाएंगे। तो वर्णमाला का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो अब हमने जो वर्णमाला सीखी थी, उसी वर्णमाला से आज हम बिना मात्रा के शब्द बनाएंगे। बिना मात्रा के शब्द मतलब जिसमें सिर्फ वर्णों का उपयोग होगा, किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होगी, और उससे हमारे शब्द बनेंगे। और इसमें पहले हम बनाएंगे 2 वर्णों से बने शब्द, जिसमें 2 वर्ण होंगे। पढ़ो और समझो। अब आपने चित्र देखा, आपको चित्र देखते से याद आ जाएगा फल, पर आपको पता है कि ये फल शब्द कैसे बना? फ प्लस ल वर्ण लेकर बनेगा, दोनों को साथ लिखने पर बनेगा फल। क्या 2 वर्ण लेने पड़े मुझे? फ और ल। फ वर्ण लिया और ल वर्ण लिया, दोनों को मिला के बना फल। मेरे बात सभी को रिपीट भी करना है। ठीक है। अब दूसरा पिक्चर आपको दिख रहा होगा रथ का। ठीक है, तो रथ शब्द कैसे बना? इसमें भी 2 वर्ण यूज हुए। पहला हुआ र प्लस थ। अब जब हम इसको साथ लिखेंगे तो ये प्लस हटा देंगे, इसको जोड़कर साथ में लिखना है, तो बनेगा रथ। और देखेंगे इसमें सिर्फ वर्ण है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। अब हमारा बना ब प्लस स। ब वर्ण और स वर्ण को मिलाकर बना बस। घ प्लस र इक्वल घर। घ और र वर्ण मिलके बना घर। अब व प्लस क तो बना वक। ये एक पक्षी का नाम है। अब आपने देखा इन 5 वर्ण में फल, रथ, घर, बस, वक, इनमें वर्ण भी 2 ही हैं और किसी भी वर्ण में मात्रा नहीं है। इसका मतलब ये बिना मात्रा के शब्द है, जिसमें सिर्फ अ का उच्चारण हो रहा है वर्णों के साथ। ये हमारा पहला वर्णमाला का स्वर का शब्द था अ, वर्ण था अ। और इस वर्ण में अब जैसे आप फिर से मैं रिपीट करूंगी और फिर से आप ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला फ, तो फ के साथ क्या वर्ण आया? अ, मतलब फ सिंगल है, अकेला लिखना है। ल, देखो ल के साथ भी क्या आ रहा है? एक और बोलने में अ आ रहा है। तो अ जो स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, उसे फ प्लस ल सिंपल लिखते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का मात्रा का कोई उपयोग नहीं होता है।
तो ये हमारा बिना मात्रा का 2 वर्ण का शब्द हुए। अब शब्दों का उच्चारण करो। मैंने हमेशा बोलती हूँ उच्चारण हमें हमेशा स्पष्ट करने चाहिए। जैसे रिपीट करेंगे मेरे बाद, जल, नल, फल, पल, बल, हल, लड़, जड़, पड़, पढ़ और चढ़, हर, भर, डर, पर, नर। 3 मेरे साथ रिपीट करेंगे और 3 रो अगर आपके पास बुक है तो आप रिपीट करेंगे, नहीं है तो इस वीडियो में से को देखकर आपको इसमें से उसे रिपीट करना है। ठीक है, अब पढ़ो और समझो। अब क्या पढ़ना है? अब आपको दिखेगा उन्होंने एक छोटा सा छोटे से 2-4 लाइनें बनाई है, पर उसमें सब 2 मात्रा के शब्द है और बिना 2 वर्ण है और बिना मात्रा है। तो घर चल, बस पर चढ़, बस पर चढ़ कर घर चल। देखा आपने, सब में 2 ही वर्ण है और किसी में भी मात्रा नहीं है। फिर रिपीट करेंगे, नल पर चल, जल भर। हर के बाद जहां पूर्ण विराम लगा है वहां आपको थोड़ी देर कुछ सेकंड विराम देना है। टब भर कर रख, जल ढक कर रख, रथ पर चढ़, हठ मत कर, यश खत पढ़, सच सच कह, शक मत कर, अब तप कर। ठीक है, इसे रिपीट करेंगे क्योंकि इसे पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना आएगा। आगे का नेक्स्ट वीडियो में 3 वर्ण के शब्द, अब ये 2 के हुए, अब हम 3 वर्णों के शब्द पढ़ेंगे। अभ्यास, ठीक है, जो 2 वर्णों के शब्द पढ़े थे उसका अभ्यास है ये। चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। चित्र देखते ही आपको पता चल जाएगा और उन्होंने पहला शब्द लिखा है, आपको एक और शब्द लिख के इसको पूरा करना है क्योंकि ये 2 ही वर्ण है इसमें। ख, तो क्या दिख रहा है ये खत, तो आपको यहाँ पर त लिखना है। ये पेटी में क्या रखा हुआ है? बहुत सारा धन, ध से बनेगा धन। ये सर्कल लगा हुआ है, ये है गाय का पिक्चर है और ये है हन, तो यहाँ न वर्ण आएगा। ये अब आप पेड़ दिख रहे हैं तो इसको न लिखेंगे तो बनेगा ये वन, जंगल है ना, जंगल को वन भी बोलते हैं। र से, और ये पिक्चर है रथ का, तो यहाँ पे आएगा थ। केवल आपको थ लिखना है, एक वर्ण। अभी हमने पढ़ा था फल, ल लिखना है। ये काय का पिक्चर है? वक का, तो व लिखा है तो आपको यहाँ पर क लिखना है। ये सांप का क्या है? ये सांप ने क्या फैला के रखा है अपना? फन, तो यहाँ पर न आएगा। ये काय का पिक्चर है? काय का चित्र है ये? बस, तो यहाँ पर क्या गायब है? स, तो आपको यहाँ स लिखना है। ये काय का चित्र है? घर, तो यहाँ पर घ लिखा है, आपको सिर्फ र लिखना है। अगर आपके पास बुक होए तो आप इसे बिल्कुल फिलअप करेंगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में, सुंदर है ना, और डेट भी डाल लेंगे तो हमें पता रहेगा कि आपने किस दिन किया। चलिए अब आगे के वीडियो में करेंगे 3 वर्णों से बने शब्द। ओके, 3 वीडियो से कंटिन्यू करेंगे 3 वर्णों से बने शब्द। पढ़ो और समझो। अभी आपने 2 वाले करे थे, अब 3 आ जाएंगे। अब आ गया न प्लस ह प्लस र। अभी ये प्लस हटा दूंगी और तीनों को अगर मैं एक साथ लिखूंगी तो मेरा शब्द तैयार होगा नहर। नहर पता है क्या होती है? जो पानी छोड़ते हैं ना, छोटी छोटी नालियां जैसा बनाते हैं और उसमें पानी छोड़ते हैं, उसे नहर बोलते हैं। ठीक, अब है ये क प्लस ल प्लस श, ये बनेगा कलश। पूजा में रखते हैं ना कलश, ये वो है। अब क प्लस म प्लस ल, ये बनेगा कमल। ब प्लस ट प्लस न, तो ये बनेगा बटन। क्या बनेगा? बटन। म प्लस ट प्लस र, ये तीनों वर्णों को मिलाकर बनेगा मटर। मटर खाते हैं ना सभी, अच्छी लगती है ना। अब शब्दों का उच्चारण करो। ठीक है, 3 रो मेरे साथ और आफ्टर की 3 रो आपको खुद से कोशिश करके पढ़नी है। चहल पहल, टहल, महल, नकल। ठीक है, रिपीट करेंगे। शहर, नहर, ठहर, पहाड़, कहर। अगर, मगर, डगर,
नगर, खबर। ठीक है, बाकी की 3 रो आप खुद से पढ़ेंगे या मम्मी की हेल्प से पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ो और समझो। अब जैसा 2 वर्ण का पढ़ा था, छोटा सा पार्ट जैसा, वैसा ये आपको रीडिंग के लिए है, किससे आपकी रीडिंग प्रैक्टिस हो, आपको उच्चारण करते आए शब्दों को। ठीक है, रमन, सरल अक्षर पढ़, पूर्ण विराम है ये। अटक अटक कर मत पढ़, अमन सड़क पर मत टहल, कलश भर कर शहर चल, रजत शहद चख भजन कर, कलश पकड़ झगड़ मत, शर्म कर, खबर पढ़ सबक समझ, कमल पकड़ उधर रख, बतख मत पकड़। ठीक है, ये हुआ हमारा 3 वर्णों का। अब 3 वर्णों का अभ्यास देखेंगे तो 3 वर्णों का अभ्यास थोड़ा सा पिछली बार से अलग है। शब्दों का चित्रों से मिलान कीजिए। ठीक है, अब पहला चित्र पहचान जाएंगे, बतख है, सेकंड पिक्चर कमल है, नेक्स्ट सड़क है और ये फसल है। खेत में क्या लगी हुई है? फसल। अब आपको बतख, तो पहला शब्द पढ़ेंगे फसल। तो चलिए, फसल कहाँ है चारों में से? तो फसल से इसको मैच करेंगे। कमल, कमल से कमल के चित्र पर मैच करेंगे। बतख, बतख, तो बतख से इसे मैच करेंगे। अब सड़क, तो ये सड़क। अब ये आपका HW। ठीक है, ये आपको बतख के चित्र में रंग भरिए, येलो ग्रीन से आपको इसको चित्र भरना है। ओके, आज हमारा 2 वर्ण और 3 वर्ण का शब्दों का हुआ है। इसका मैं आपको वर्क दूंगी जो आपको CW में। लास्ट वीडियो में 2 वर्ण और 3 वर्ण वाले पढ़े। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 4 वर्णों से बने शब्द। ठीक है, 4 वर्ण से बनेंगे। अ प्लस द प्लस र प्लस क, तो बनेगा अदरक। क्या बनेगा? अदरक। अदरक एक कंदमूल है जिसको अपन चाय सब्जी में डाल के खाते, पता है सबको अदरक। ठीक है, अब एक क प्लस ट प्लस ल प्लस ह, तो ये बनेगा। इनमें से सब तो से प्लस हटाकर हमें इन सबको एक साथ लिखना है। ये बनेगा क ट ह ल, कटहल। कटहल एक सब्जी का नाम है। तो ये हमारे हुए 4 वर्णों के शब्द। ये मैंने अभी आपको 2 एग्जाम्पल इसमें सिखाए। अब हम इसके बुक में पढ़ेंगे। मैं आपको बुक के पिक्चर के माध्यम से भी एक वीडियो भेजूंगी अभी, और इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, और पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ना आना बहुत जरूरी है। और ये कब आएगा? जब हमें अच्छे से वर्णमाला याद होगी। क से ख तक और अ से लेकर जो अहम तक होंगे वो हमारे मात्राएं बनेगी, स्वर है वो हमारे। और स्वर काय में लगते हैं? व्यंजन में। और व्यंजन क्या है? क से ज्ञ तक जो होंगे वो व्यंजन है। उन व्यंजनों में मात्राएं लगेंगी तो हमारी स्टार्ट होगी वहां से 12 खड़ी जिसको बोलते हैं, वो सिखाई जाएगी, जो हम बचपन में सीख चुकी हूँ मैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, अब ये तो होगा भी बिना मात्रा के चल रहे, मतलब अ चल रहा है हमारा। अ वर्ण, जिसमें हमने 2 वर्ण वाले सीखे, 3 वर्ण वाले सीखे और 4 वर्ण वाले सीखे। ठीक है, ऐसे और भी शब्द हैं जिसे मैं आपको 1-2 बोलती हूँ, आप मेरे बाद उसे रिपीट करेंगे। सर्कस, तरकश, भरकस, अवसर, हलधर। तो देखेंगे इनमें सिर्फ वर्णों का इस्तेमाल है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मात्रा नहीं है, क्योंकि अ ही बिना मात्रा का शब्द होता है। अब आप अ बोलेंगे तो कहाँ आ रहा है? अ तो अ ही है, सिंपल। द, देखो द के साथ भी अ आ रहा है। र के साथ भी अ आ रहा है उच्चारण में। क के साथ भी देखो, क जब हम बोल रहे तो अ साउंड निकल रहा है उसके साथ अ। तो ये यही ध्यान रखना है कि जिनके साथ क साउंड, जिन भी व्यंजन के साथ अ साउंड आ जाता है, अ का उच्चारण आ जाता है, मतलब वो बिना मात्रा का सिंपल लिखना है। ठीक है, इन्हें बार बार देखेंगे और समझेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए बुक में शुरू करेंगे 4 वर्णों से बने
शब्द। लास्ट वाले में हमने 3 वर्ण तक पढ़े थे, अब हम 4 वर्ण लेंगे। ठीक है, क से ज्ञ तक के 4 ऐसे सही वर्ण जिससे एक सही शब्द बने। पढ़ो और समझो। ठीक, अब पहला शब्द, पिक्चर तो आपको पहचान जाओगे कि थर्मस है, पर थर्मस शब्द कैसे बना? तो हमें थ प्लस र प्लस म प्लस स, इन चारों वर्णों को जब मैं जोड़कर एक साथ लिखूंगी तो मेरा शब्द बनेगा थर्मस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा, सबने पिक्चर देखा, कौन सा है? देखते सब्जी पे, ये पहचाने, शलगम है ये। शलगम शब्द कैसे बना? श प्लस ल प्लस ग प्लस म, तो बना शलगम, और इसे शलजम दोनों बोला जाता है। ठीक है, पर अब हम शलगम याद रखेंगे अभी। फिर हमारा नेक्स्ट शब्द है प प्लस न प्लस घ प्लस ट, पनघट। दिख रहा है, पनघट मतलब नदी का किनारा जहाँ पे घाट बना हो, पानी भरते हैं, उसे पनघट कहते हैं। अब ब प्लस र प्लस ग प्लस द बनेगा बरगद। क्या बना? बरगद। ख प्लस ट प्लस म प्लस ल, तो क्या बना? खटमल। ठीक है, ये इन देखेंगे इन सब 4-5 शब्दों में, जो 5 शब्द आपके सामने, इनमें 4-4 वर्ण है और ये बिना मात्रा के शब्द थे। ठीक है, इसके नीचे का आप उच्चारण करेंगे, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा था ना, क्या लिखा था? अदरक। ढूंढेंगे, ये रहा अदरक, ये रहा सर्कस, दमकल, झटपट, बर्तन, अवसर। देखो क्लास में भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी कि आपका ध्यान है कि नहीं। मैं बोलूंगी अचकन, तो आपको पूरी रो में से ढूंढना पड़ेगा अचकन, और आप कब ढूंढ पाएंगे? जब आपको वो पढ़ते आएगा। ठीक है, अब पढ़ो और समझो, आपको खुद पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करना है, उच्चारण याद करने की। उसको कैसे पढ़ना है? अकबर नटखट मत बन, अकबर नटखट मत बन। रिपीट करेंगे, गड़बड़ मत कर, बर्तन व कटहल इधर रख, सरपट उपवन तक चल, कसरत कर, टमटम पर चल। टमटम पता है क्या होता है? गाड़ी को बोलते हैं टमटम। अजगर मत पकड़, बरगद पर मत चढ़, अचकन पहन, अदरक रख, शरबत चख। ठीक है, ये हुए हमारे 4 वर्णों के शब्द। अब इसका अभ्यास देखेंगे। इसका अभ्यास वर्ग में आएगा, आपको वह पहली बनी हुई है पजल गेम जैसी। ठीक है, अभ्यास, चित्र देखकर शब्द लिखिए और शब्द पहली पूरी कीजिए। आपको चित्र भी देखना है, जैसे ये चित्र अभी पढ़ा था पन्ने लास्ट पेज पर, तो था बता देंगे नहर, तो न शब्द भी दिया है, आपको सिर्फ ह और र लिखना है। तो ये कितने वर्ण का हो गया? 3। इसमें सब मिक्स आएगा। अब ये पिक्चर दिख गया अदरक, अ आपको यहाँ दिख रहा है तो आपको दाएं से बाएं ले जाना, अ द र क। ठीक है, अब क्या है? अजगर, तो अ ज ग र नीचे लाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ बनेगा श ल ग म। फिर ये पिक्चर श र ब त। ठीक है, फिर ये त र क श, तरकश, जिसमें तीर रखते हैं। ठीक, ये मैं फिलअप कर, पहले आप खुद फिलअप करिए, फिर मैं फिलअप करके भेजूंगी, तब आप चेक करना। फिर ये पिक्चर दिख रहा है क म ल। ठीक, अब लास्ट पिक्चर बचा, तो यहाँ से ख है तो लेफ्ट से राइट चलेंगे, राइट से लेफ्ट चलेंगे, ख ट म ल। ठीक है, अब चित्र में दिखा सभी को, चित्रों में रंग भरिए और इनके नाम लिखिए। तो अब ये पिक्चर किसका है? शलगम का। किसका है? शलगम का। तो इसको पूरा कंप्लीट करके कलर भर के उसका यहाँ पर नाम लिखना है। फिर ये है कमल का, तो कमल का इसके अंदर रंग भरना है आपको और यहाँ पर कमल लिखना है। तो ये हमारे हुए बिना मात्रा के शब्द, जिसमें हमने 2 वर्ण, 3 वर्ण और 4 वर्ण के सीखे। ठीक है, अब अगर आपके पास बुक होंगी तो बुक में जरूर भर के लिख कर रखेंगे, और नहीं तो मैं इसका PDF भेजूंगी जो आपको CW कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे।